है जी वो? नहीं, मुझे तो मंत्री जी से कोई डर नहीं है। किस बात का डर? सच्चाई मेरे साथ है, सच्ची मैं हूँ, तो मुझे डरने क्या ज़रूरत है? मुझे मंत्री जी से कोई डर नहीं है। बताऊँगी असली में उस रात को क्या हुआ था, क्या वो नहीं हुआ था, क्या हो सकता था, क्या से मैं बच गई, क्या हुआ ये वो सब कुछ आपको मैं बताऊँगी। देखिए, इस वक़्त मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, मेरा अभी स्टेटमेंट चल रहा है, वो स्टेटमेंट को छोड़ के मैं बाहर आई हूँ। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, अपनी तबीयत ठीक नहीं है उसकी वजह से। अभी मैं डॉक्टर को दिखा के आऊँगी। कल रात को भी ठीक नहीं थी, मैं थोड़ा सा अच्छा रह सके उसके लिए थोड़ी दवा लेके आई थी। और अभी मुझे लिटरली दिखाना है, ठीक से मेरी तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद मुझे स्टेटमेंट देना है, क्योंकि स्टेटमेंट अभी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से रोका गया है। अभी मैं घर जाऊँगी, मैंने खाना भी नहीं खाया सुबह से, उसकी वजह से मुझे और तबीयत ख़राब हो गई है। खाना खाऊँगी, दवा लाऊँगी और ठीक हो जाऊँगी, उसके बाद मुझे 5 बजे वापस आना है। आपने कल फेसबुक लाइव पे ये कहा कि आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो सब क्या है वो मामला? सब जो भी है, देखिए इस वक्त मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ। वहाँ पे हम लोग के हाथ बंधे हुए हैं। जब तक मुझे मेरी ऑफिशियली कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी। इस्तीफा देने वाला है। जी, वो मैं देने वाली हूँ। मैंने टेलीफोनिक जान कर दी है, पर ऑफिशियली मतलब रिटर्न में मैंने नहीं दिया है। वो रिटर्न में देने के लिए आज मैं दोपहर बाद जाऊँगी या फिर कल सुबह जाऊँगी। उस रात को क्या हुआ था आपके साथ? मैं उस सर, रात की उस बात रात कर रहा को हूँ। जो हुआ वो मैं अपनी ऑफिशियली कार्रवाई जो है चल रही है, वो पूरी होने से पहले कुछ नहीं बता सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ बताना है। और जो अभी मीडिया में है वो मैंने नहीं डाला, मैंने अपने अंगत मित्र को दिया था। उसने मैंने को पूछने के लिए, भाई मेरे साथ ये हुआ तो मैं क्या करूँ? तो उस मित्र ने क्या किया कि मुझे इंसाफ दिलाने के लिए, मैंने पूछा भी तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए ये चीज़ करी है। अब वो ये चीज़ कर दी है उसने, वो मेरे जान के बाहर हुई है। मेरा कोई इरादा नहीं था बाहर डालने का, फेमस होने का कोई नहीं था। अभी जब तक मेरी ऑफिशियली कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे भी आपको बहुत कुछ कहना है। जो मीडिया में आया, जो लोगों को पता चला, वो 10%, अभी 90% मेरे पास सारा पड़ा है। पर वो मैं एक वो है क्या, लेकिन हम वही वो जानना अभी चाहते वो नहीं बता सकती मैं। आप मेरी मजबूरी समझिए, मेरा प्रेशर समझिए, मेरे ऊपर कितनी प्रेशर है, कितनी जवाबदारी है। मैं एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे उसका जो डिसिप्लिन है वो बनाए रखना है। जब तक मैं हूँ तब तक। जब मैं रिजाइनिंग लेटर दे दूंगी, मेरा मंजूर हो जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछोगे वो मैं आंसर हैं। करूँगी। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे आप जब रिजाइन देने वाले हैं? रिजाइन दे दूंगी, उसके बाद मैं लोगों को बताऊंगी असली में उस रात को क्या हुआ था, क्या वो नहीं हुआ था, क्या हो सकता था, क्या से मैं बच गई, क्या हुआ ये वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। अच्छा, मंत्री जी से आपको किस तरह का डर लग रहा है, क्योंकि मंत्री है जी वो? नहीं, मुझे तो मंत्री जी से कोई डर नहीं है। किस बात का डर? सच्चाई मेरे साथ है, सच्ची मैं हूँ, तो मुझे डरने क्या ज़रूरत है? मुझे मंत्री जी से कोई डर नहीं है। इस मामले में पुलिस डिपार्टमेंट आपका कितना साथ दे रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ 100% साथ में है। मुझे इस वक्त प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मेरे घर पे इस वक्त क्या बोलते हैं कि पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। मेरे साथ में मोदी साहब, पीएसआई मोदी साहब मेरे साथ में हैं 24 घंटे। मुझे कोई भी ज़रूरत पड़ रही तो वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। मेरा डिपार्टमेंट मेरे साथ है। आपने वीडियो में ये भी कहा कि उस रात को अगर कोई एफओपी वाला नहीं होता तो आप निर्भया 2 कांड हो जाता। वो तो ऐसा तो क्या हुआ था? मैं जब तक ऑफिशियली मेरी कार्रवाई नहीं होती उससे पहले कुछ नहीं कह सकती। मुझे कुछ परसों मैं सीपी कचहरी गई थी मेरा रिजाइनिंग लेटर देने के लिए, पर मुझे रिजाइनिंग लेटर देने को नहीं मिला क्योंकि कमिश्नर साहब हाजिर नहीं थे। ठीक है, वो जो वीडियो था, मंत्री साहब ऐसा कह रहे हैं कि मेरे बेटे का वीडियो आते ही, मतलब एंट्री से ही वीडियो बनाया, ऐसा नहीं था। उसके फ्रेंड जब नीचे उतरते हैं, उनकी गाड़ी आती है, तब से वो वीडियो चालू है। और सिर्फ उसका ही नहीं, उस दिन के मेरे पास 100 वीडियो है, मिनिमम मेरे पास 100 वीडियो है, क्योंकि उसके अगले दिन ऐसी सेम कहानी हुई थी जिसमें एक बंदा एक्स एमएलए का बोर्ड लेके घूम रहा है। तो एक्स एमएलए के बोर्ड लेके घूम रहा है, अंदर एमएलए है ही नहीं। तो वो चीज़ मैंने सीके पटेल सर को, जो मेरे सुपीरियर अधिकारी हैं, उनको बताया कि सर ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये सब तो होता रहता है, ये वो कुछ नहीं है। तो वो जो गलत हो रहा था उसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है, कोई एविडेंस नहीं था। तो मुझे एविडेंस के लिए दूसरे दिन ये सब करना पड़ा। मानगढ़ चौक पे मुझे पहला ही दिन था। जानबूझ के किया जो वीडियो बनाने थे, हाँ, जानबूझ के बनाया आपने? सबके, सिर्फ एक की नहीं बनाया, सिर्फ मंत्री साहब का नहीं बनाया। मेरे पास 50 वीडियो हैं जिसमें एक लॉयर कपल भी है जो सबको मतलब इंसाफ दिलवाते हैं। वो लोग मास्क नहीं पहन के निकल रहे हैं, वहाँ पे लोग चलने के लिए निकल रहे हैं, वहाँ पे लोग अलग अलग मतलब बिना रीज़न के बाहर निकले। कुछ लोग रात को 10 बजे दवाई लेने निकल रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करने के लिए निकल रहे हैं। तो उन सबके मैंने वीडियो बनाया ताकि मैं अपने सुपीरियर जो ऑफिसर्स हैं उनको बता सकूँ कि सर अपनी एरिया में जो पब्लिक है वो इस तरह का कानून नहीं मान रही है और इस तरह के बहाने बना रही है, ताकि आगे से सब कुछ मतलब जो अपना कोरोना है उसको, मेन चीज़ अपने को कोरोना को कम करना। ठीक है, हमारी जो ड्यूटी है वो कोरोना के लिए है। तो मेन चीज़ ये है कि भाई जब अमिताभ बच्चन जी साहब को हो सकते हैं, उनके सन अभिषेक बच्चन जी को हो सकता है, तो वो तो इतनी अच्छी फैसिलिटी में रह रहे हैं। जब उनको हो सकता है तो आप और मैं तो कॉमन पर्सन है। ठीक है, तो मेन चीज़ यही है कि भाई
उसकी वजह से मैं कर रही हूँ। आपको क्या लगता है अभी चर्चा का विषय क्यों बनी? क्योंकि मंत्री का बेटा था इसलिए बनी? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी जगह अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता उसको मैं रोकती और उसको टोकती, और उसको ही अगर ये सब मैंने कहा होता तो ये पब्लिसिटी कुछ ना होती, या फिर लोग उसका रिस्पांस नहीं देते, कुछ नहीं होता। मेन चीज़ ये है कि वो स्वास्थ्य मंत्री सर हैं, जब उनके बेटे के साथ में ये सब हो रहा है, आप वीडियो चेक कर लीजिए। मंत्री साहब यूँ कह रहे हैं कि भाई मेरा जो बेटा है वो अपने ससुर को मिलने के लिए जा रहा है, और वीडियो में प्रूव हो रहा है कि भाई वो अपने दोस्तों को छुड़वाने आ रहा है। तो आप लोग देखिए कि भाई मंत्री साहब जो है वो कैसे अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं, उनका बेटा है वो कैसे स्टेटमेंट बदल रहा है, और जो घटना है वो भी 10% बाहर आई है, अभी 90% बाकी है। जब वो बाहर आएगी तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रिजाइन देने के बाद आपका क्या गोल है, क्या बनेंगी? सर रिजाइन राजनीति में जाएंगी या फिर? सर अभी मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इतना सारा बोल सकूँ। जो बोल रही हूँ वो भी बहुत है सर, मुझे प्लीज़ आप मुझे कोऑपरेट कीजिए, मेरी तबीयत सही नहीं है। मैं दोपहर बाद वापस 5 बजे अपना स्टेटमेंट देने के लिए यहाँ पे आ रही हूँ, वो स्टेटमेंट दे दूँ। थोड़ा मुझे रेस्ट चाहिए, मेंटली मुझे बहुत प्रेशर है। सिंपल एक सवाल आपने ओके, ट्रेनिंग देने का कारण है वो ये है कि मेरे पास पावर नहीं है, मेन चीज़ पावर नहीं। अगर उस दिन मेरे पास पावर होता तो उनको मैं उसी टाइम दबोच सकती थी, और उनके साथ मैं जो भी कानूनी कार्रवाई होती वो कर सकती थी, पर मैं नहीं कर पाई। उसका कारण ये है कि मेरे सुपीरियर ऑफिसर मुझे इजाज़त नहीं दे रहे थे, साथ नहीं दे रहे थे। ठीक है, अब रिजाइन देने के बाद रिजाइन देने के बाद मैं घर पे बैठूंगी और तैयारी करूंगी और आईपीएस की एग्ज़ाम क्लियर करूंगी, जो मेरा पहले से भी गोल था कि मुझे सुपीरियर ऑफिसर ही बनना था। और बाई किसी कारण से मैं यहाँ पे पहुँच गई, मेरे जो भी है मैं अभी नहीं बता सकती, पर मैं एलआर तरीके से ड्यूटी कर रही हूँ। तो रिज़ाइनिंग देने के बाद मैं तैयारी करूँगी इस चीज़ की, आईपीएस ऑफिसर की एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो जहाँ पे भी हूँ, अगर मुझे इंसाफ मिलता है तो मैं जहाँ पे भी हूँ वहाँ पे भी शायद ज्वाइन करके लोगों की सेवा करना चाहूँगी। आखिरी सवाल, सूरत पुलिस आपका कितना मदद करेगी? सूरत पुलिस नहीं, पूरी गुजरात पुलिस मेरे साथ में है। पूरी गुजरात नहीं, पूरी भारत पुलिस मेरे साथ में है, पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ में है, वो 100% मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा आगे? मेरी लड़ाई का परिणाम ये होगा कि भाई जो जनता के लिए जो खाकी है ना वो मेन वस्तु है। जो एलआर ऑफिसर की जो पोजीशन है, सब लोग मुझे कांस्टेबल बता रहे हैं, कांस्टेबल है कांस्टेबल है। मैं कांस्टेबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ एलआर ऑफिसर हूँ। कांस्टेबल जो है मुझसे ऊपर का अधिकारी है। कांस्टेबल जो है वो मेरे से एक पद ऊंचे ऑफिसर है। वो कांस्टेबल ऑफिसर बनने के लिए भी मुझे अभी 2 साल और माथापच्ची करती, तब जाके मैं कांस्टेबल बन पाती।